नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत ने पाकिस्तान को घुसकर ऐसा मारा कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया और फिर अमेरिका के चरणों में गिरकर कहने लगा कि सीज फायर करवा दो। हालांकि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन पाकिस्तान इसे जीत देख रहा है अपनी। हालांकि भारत को कभी क्रिकेट के मैदान पर अक्सर हरा नहीं पाया पाकिस्तान, लेकिन अब जब इस तरीके से एक बार फिर से मैदान में हार मिली है, वार के मैदान में, तो शाहिद अफरीदी जो पहले क्रिकेटर हुआ करता था, अब आतंकी बनने की राह पर आगे निकल चुका है। वो जीत का जश्न मना रहा है और कह रहा है कि हम जीत गए। जी हाँ, शाहिद अफरीदी विक्ट्री परेड निकाल रहा है। भारतीय सेना प्रूफ दे रही है कि किस तरीके से हमने आपको ठोका। प्रधानमंत्री ने भी बता दिया कि किस तरीके से हम सब सुरक्षित हैं और पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई। सेना ने तो लगातार सबूत दिए ही। ऐसे में मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उनसे चर्चा करेंगे शाहिद अफरीदी के इस फर्जी जीत का जश्न जो मना रहा है उस पर। देखिए रोहित, सबसे पहले तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को ये आदत है मुगालते में जीने की। वो एक भ्रम, एक सपने में जी रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा दुनिया का एक बार नए सिरे से, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश हुआ जो अपने हारने पर जश्न मना रहा था, और वो बड़े बड़े अक्षरों में पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा। पाकिस्तान में कुल 12 ऐसे एयरबेस हैं जो कि उसकी वायुसेना उसे इस्तेमाल करती है। 12 एयरबेस, इसके अलावा कुछ और एयरबेस हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक वजहों से नहीं किया जाता है। 12 एयरबेस का किया जाता है। उन 12 में से 12 के 12 भारत ने ठोक डाले अपने मिसाइल से। और सबसे ज़्यादा जो नूर खान बेस था, जिसके कहा जा रहा है कि इसके आसपास किराना हिल्स था, जिससे भारी नुकसान पहुंचा है किराना हिल्स को, जहां से ये अभी खबर आ रही है कि कुछ न्यूक्लियर लीकेज की बात आ रही है, और पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस बना हुआ है कि वहां पर अमेरिकी विमान उतर रहे हैं, इस पर शोध कर रहे हैं। हम उसकी तह में नहीं जाते कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम आते हैं उस पॉइंट पर कि तुम्हारे सारे वायु सैनिकों के अड्डे उड़ा दिए, तुम्हारा न्यूक्लियर बेस ठोक दिया। अब यही नहीं, इनका जो रडार सिस्टम था जो लाहौर में इस्टेब्लिश था, उस रडार सिस्टम को ठोक दिया। इनका जो खुफिया तंत्र था उसको तहस नहस कर दिया। गढ़वाल संयंत्र है इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां वॉरहेड प्रोडक्शन होता था, मिसाइल कॉम्प्लेक्स, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जिसको फतेह जंग के नाम से जाना जाता है, प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग, चश्मा रीप्रोसेसिंग प्लांट, उसको ठोक दिया। भारत ने क्या नहीं किया? भारत ने एक साथ, अगर आप देखने उतरे तो एक साथ कई जगहों पर, अब उन एयरबेस पर आते हैं। मतलब ये तो वो जगह थे जहां पर पाकिस्तान के आर्म्स प्रोडक्शन का काम चलता था। नूर खान एयरबेस, अब जो एयरबेस थे, नूर खान एयरबेस ठोका, मुरीद एयरबेस को कब्र बना दिया, सियालकोट, पासरूर, सुक्कोर, तो ये अफरीदी जश्न किसका मना रहा है? सरगोधा, चुनिया, रफीकी और स्कर्दू। तो अफरीदी ये किस चीज का जश्न मना रहा है फिर? अपने एयरबेस खुद जाने का। इसी तरह से कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ कि जब भी अब लिखा जाएगा पाकिस्तान का इतिहास, तो उसमें लिखा जाएगा कि ये इकलौता ऐसा नमूना देश है, नमूना मुल्क है, जो अपनी हार पर कूद रहा था, उछल कूद रहा था और जश्न मना रहा था। बिल्कुल। 2003 में एक खबर आई थी, तब अफरीदी क्रिकेटर हुआ करता था, और तब खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में इसके भाई को ठोक दिया गया क्योंकि आतंकी गतिविधियों में वो शामिल थे। हालांकि अफरीदी ने उसके बाद बयान दिया कि मेरा कोई भाई नहीं था। हाँ, तमाम पठान हैं पाकिस्तान में, तमाम चचेरे भाई हैं जिनसे मेरा रिश्ता नहीं है। लेकिन सेना ने जो प्रूफ, जो उसकी आईडी कार्ड देखी थी जिस आतंकी की, उससे लिंक जुड़ा था अफरीदी से। कहते हैं कि तब से ये बौखलाया हुआ है भारत के खिलाफ, और जब भाई ठोका गया उसके बाद से ही ये जहर उगलना शुरू कर चुका है। देखिए, मैं आपको इससे आगे की एक और बात बताता हूँ। अफरीदी कोई पाकिस्तान में बहुत अच्छी छवि लेकर नहीं घूमते हैं। आपको पता है ना कि मारपीट के मामले में ये कई बार तो मारपीट कर चुका है। अभी इसको हाल फिलहाल शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर ऐसी ज़बरदस्त इसकी बेइज्जती की, पूरी दुनिया हंस रही थी इसके ऊपर। ये सोचा कि अभिनंदन के बहाने, चाय का प्याला लेकर ये अभिनंदन के बहाने भारत को नीचा दिखाएगा। रगड़ दिया शिखर धवन ने, और रगड़ दिया तो ऐसा मसाला लगा भाई को एक ऐसी गुप्त जगह पर कि उसके बाद इसकी हालत हो गई ख़राब। अब देखिए, अब हमने बार बार एक कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब वो खिसियानी बिल्ली क्या कर रही कि बाइक लेके निकल गई है,
अब वो दिखा रही है कि देखो हमने जंग जीत लिया। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए वहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है कि जनरल ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी पतलून गिली हो जाती है उसकी नाफरमानी करने में। अच्छा, जब आप ये जिक्र कर रहे हैं कि चाय का, शिखर धवन का, तो किसी ने इसके चाय वाले ट्वीट पे लिखा था कि दूध किसी दूसरे देश से, हाँ, चाय पत्ती किसी दूसरे देश से, कप किसी दूसरे देश से मंगाई, गैस किसी दूसरे देश से मंगाई और भिखारी ने फिर चाय बना ली। और इस उसकी जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान कैसे खाएगा पिएगा इसका बंदोबस्त भी IMF ने किया है, वरना वो भी नहीं होता। मतलब हालत तो ऐसी है, IMF का पाकिस्तान के पास जितना फॉरेन रिजर्व है उतना तो मतलब उससे 8 गुना हमारा डिफेंस बजट है। 8 गुना जितना उसके पास फॉरेन रिजर्व है उससे 8 गुना ज़्यादा हमारा डिफेंस बजट है। अच्छा, जिस दिन IMF ने उसे दिया, वो पैकेज दिया, जितना पैकेज उसे दिया गया उससे ज़्यादा पैकेज हमारे यहाँ की एक कोचिंग संस्था ने वो जारी किया अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। कोई बड़ा इन्वेस्टर फॉरेन में या दुनिया का कोई आना नहीं चाहता है पाकिस्तान। क्रिकेटर्स भाग रहे हैं पाकिस्तान से। ICC कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट मत करवाओ, ठीक है। PSL वाले भी कह रहे हैं हाय तौबा अब नहीं आना है। अभी आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, बेचारे खूब रंग रोगन करवाते रह गए पूरे स्टेडियम का। पता चला कि 3-4 गेंदों के लिए करोड़ों रुपए बहाना पड़ा। रावलपिंडी स्टेडियम की हालत, उसके बाद रावलपिंडी स्टेडियम की हालत उस समय भी ICC ने ख़राब कर दी और जो रही सही कसर थी इस बार भारत ने ख़राब कर दी। और PSL में चैलेंज दिया कि PSL रद्द नहीं होगा, UAE में करा लेंगे। जय शाह को चैलेंज दे दिया कि रोक कर दिखाओ, UAE में होगा। 4 घंटे में ही UAE ने कह दिया कि PSL नहीं होगा, यहाँ एक मैच भी नहीं खेलने देंगे। अब इससे आप पाकिस्तान मतलब कितना भूखा नंगा देश है, इससे बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के पास न खाने को दाना है न पहनने को कपड़ा। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कपड़े से याद आया, बांग्लादेश अगर अभी हाथ छोड़ लेगा, हाथ खींच लेगा, तो शायद कपड़ा पहनने के लिए भी पाकिस्तान के पास नहीं बचेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने बहुत बड़े लेवल पर वस्त्र भेजा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, सलवार और कुर्ता पहनते हैं, तो वो उनके पास वो भी नहीं बचेगा। अब इसके अलावा आपको एक और मतलब बहुत गंभीर बात बताते हैं, हालत इनकी कैसी हो गई है। जिस बांग्लादेश को ये अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते थे, वहाँ पर इनका जो एम्बेसडर था वो उसका MMS वायरल हो गया, नौकरी छोड़ के भाग गया। वो 5 दिन से लापता है। और पता चल रहा कि वो ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी हनी ट्रैप में फंसा लिया गया और बांग्लादेश ने फंसा लिया उसे हनी ट्रैप में। तो अब शहबाज को ये सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश से जो गले मिल रहे थे, मोहम्मद यूनुस से जो गले मिल रहे थे, उसका कैसे उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आखिरी सवाल ये, नया इमरान खान बनने निकला है अफरीदी? देखिए इमरान खान, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि नया इमरान खान वो कभी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि इमरान खान अभी पाकिस्तान में जो बनेगा उसकी हालत वैसे ही होगी जैसे इमरान खान के बारे में कुछ खबरें अभी आ रही थी। अब मुझे नहीं पता कि खबरें वो सही थी या गलत थी, लेकिन इमरान खान की ऐसी हालत, मतलब मैं फिर से वही बात कहूँगा कि पाकिस्तान का इतिहास अगर अब लिखा गया तो उसमें लिखा जाएगा कि कैसा प्रधानमंत्री हुआ जिसकी लोगों ने मतलब आगे से भी आरती उतारी और पीछे से भी आरती उतारी, और ऐसी आरती उतारी कि वो दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया। वो पहले लोगों की आरती उतारता था, इस बार उसकी आरती उतर गई, जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बातें कही और ऐसे आफरीदी जैसे लोगों को जो फर्जी जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि क्रिकेट की पिच पर भी हमेशा ऐसे ही मारा है भारत ने, कभी 18 गेंद पर 48 रन चाहिए तब भी ठोका विराट कोहली ने, कभी सचिन तेंदुलकर ने 275 रन चुटकियों में चेस कर दिए, कभी महेंद्र सिंह धोनी ने घुसकर वहां पर मारा। तो क्रिकेट की फील्ड पर तो इनकी कुटाई होती ही रही। मोहाली में भी सचिन ने किस तरीके से ठोका सेमीफाइनल में 2011 में आफरीदी जिसमें खेल रहा था। तो हर बार बेइज्जत क्रिकेट की फील्ड पर तो होते ही रहे बड़े टूर्नामेंट्स में। अब जब ठुकाई हुई है एक बार फिर से इस जंग के मैदान में, तो आफरीदी नया इमरान खान बनने के चक्कर में अपने देश में झूठ फैला रहा है और कह रहा है कि हम जीत गए हैं, जश्न मना रहा है। ऐसे जश्न मनाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी टिप्पणी आई है। उसी बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आफरीदी पर आपकी विशेष टिप्पणी क्या है, विशेष शब्द क्या है, कमेंट जाके जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। आपकी स्पीड,
और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों,